आज के जमाने में हर आदमी को जरूरत और शौक के लिए धन की जरूरत पड़ती है। कोई जीतूर मेहनत करता है तो कोई अपराध की रास्ता चुन लेता है, और कोई कुछ लोग तो ऐसा भी होता है कि लालच में आकर अपने ही जान का दुश्मन बन बैठता है, या तो फिर कोई खतरनाक अपराध के चंगुल में फंसकर खुद शिकार बन जाते हैं। ऐसे एक घटना मध्य प्रदेश की रतलाम जिले से आई है कि आसान तरीके से धन कमाने का चक्कर में एक तांत्रिक के चक्कर में आता है, और उस तांत्रिक ने उस घर के 3 महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता है। तो आइए सुनाते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से क्या था। तो आप सबको स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख होंगे और अपने परिजनों का भी ख्याल रखें। घटना मध्य प्रदेश रतलाम जिले की। रतलाम जिला की आलोट थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 3 महिलाएं और 2 पुरुष। तो उनका घर में आर्थिक हालात इतना ठीक नहीं थी, घर में उथल पुथल था, पैसे की जरूरत थी। तो एक दिन वो अपने घर से कुछ काम के लिए रेलवे स्टेशन गए थे। उस घर की जो महिला सदस्य है, इसी दौरान उस स्टेशन में एक तांत्रिक को उनका दोस्तों के साथ बात करते हुए देखती है। अब वो भी पास जाती है, तब तो उसका जो दोस्त है वो कहती है कि ये जो तांत्रिक है बहुत बड़ा तांत्रिक है, गाढ़े धन निकालते हैं, लोगों का परेशानियां दूर करते हैं। अब ये महिला का साथ बातचीत होता है, क्योंकि उनका भी आर्थिक हालात बहुत सही नहीं थी। तो लंबी बात होता है उस महिला के साथ। कुछ देर बात करने के बाद पता चलता है कि वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। अब वो तांत्रिक भी कहता है कि बेटे तुम्हारे घर में घर के नीचे कुछ धन है जो मैं निकाल सकता हूँ, तुम्हारी जो परेशानियां है वो दूर कर सकता हूँ। अब जो महिला है वो अपनी घर आती है और अपनी घर में सारी बात बताती है कि ऐसा ऐसा एक तांत्रिक से मेरे भेंट हुई थी उस स्टेशन में। उन्होंने बताया कि मेरे घर के नीचे जमीन के नीचे कुछ धन है, ऐसा धन है जो अगर निकाल देंगे तो हमारी जो परेशानियां हैं, जो आर्थिक हालात है वो सुधर जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे। अब घर के जो बाकी सदस्य है वो भी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हो तो कोई पैसा का डिमांड तो कर नहीं रहे, बुला उसे। अब उसे बुलाया जाता है और उस घर में आता है तांत्रिक। इसके बाद वो घर में करीब 1 हफ्ता रहता है। अब वो अपनी पूजा प्रक्रिया जो है वो शुरू करता है। तो कहता है, अब उसका जो पूजा प्रक्रिया है, तंत्र मंत्र विद्या जो है, उसमें वो कहता है कि घर की जो महिला सदस्य है उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो घर में ही रहने दो, लेकिन जो पुरुष सदस्य है उनको बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो तंत्र विद्या है वो ठीक नहीं, सही से नहीं होगी, और ना तो हम उस गाढ़े धन को जो है वो निकाल पाएंगे। उनको मेहंदीपुर राजस्थान में बालाजी के मंदिर के भेज दिया जाता है, धार्मिक यात्राओं में भेज दिया जाता है कि आप वहाँ चला जाओ। अब वो जो पुरुष है, अजीब बात तो यह है, पुरुष भी उनका चंगुल में फंस जाते हैं, वो भी उनका बातों में आता है और फिर उनका वो जो बताते हैं वही सुनते हैं और वो भी चला जाता है। अब घर में 3 महिलाएं हैं। अब वो जो प्रक्रिया है अपना प्रक्रिया शुरू करता है, पूजा प्रक्रिया, और फिर उसने कुछ पानी में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उन महिला को पिला देता है कि वो पियो, इसका बाद ही वो प्रक्रिया शुरू होगी। अब जैसे वो पीता है तो अचेत हो जाता है, और फिर उस तांत्रिक ने उनका साथ बारी बारी से बलात्कार करता है। धीरे धीरे इन महिलाओं को भी समझ में आ रहा था कि जो तांत्रिक है उसका दुष्टों का शिकार बन रही है। अब वो विरोध करने लगती है। जैसे विरोध करती है वो कहता है कि देखो तुम्हारे घर का हालत ठीक करना है कि नहीं है, और फिर जो महिला मानती नहीं है तो उनको चाकू से भी वो धमकाता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा। करीब 1 हफ्ता चलता है प्रक्रिया। अब घर का जो छुटा बेटी है वो काम के सिलसिले में बाहर रहती थी। एक दिन जब वो घर लौटती है, वो तांत्रिक आने का कुछ हफ्ता दिन बाद, तो घर के जो हालत देखती है तो देखकर वो भी शॉक हो जाती है। अब वो समझ चुकी थी क्या हो रहा है, क्योंकि घर के जो उनका सदस्य है वो भी बता रही थी इस चीज़ के बारे में। अब वो गाँव के लोगों को बताता है, पोस्ट के जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ के बारे में बताता है, पुलिस को भी इस बात का सूचना देता है। इसी दौरान गाँव के जो लोग हैं, पड़ोस के जो लोग हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और तांत्रिक को कुछ पिटाई कर देता है। और फिर पुलिस भी उसी दौरान पूछता है और फिर उस तांत्रिक को उठाता है और आलोट थाना में ले जाता है। उसके बाद उसका पूछताछ शुरू होता है। शायद वो बेटी अगर उस टाइम नहीं लौटती तो शायद और भी लंबा चलता है घटना। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करता है, पूछताछ में पता चलता है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। इसका नाम बलबीर सिंह है, पिता महादेव बैरागी। वो दरअसल कोई काम के लिए वो मध्य प्रदेश उस स्टेशन में आया था, रतलाम के उस स्टेशन में। अब जब स्टेशन में आता है तो एक व्यक्ति से यानी एक महिला से उसका बात होती है, और फिर उसी दौरान और एक महिला वहाँ आती है जो उनका जान पहचान थी। उसके बाद उनसे लंबा बातचीत होता है और फिर उनका बातों में वो महिला जो है वो आ जाती है, और फिर उसका घर जाता है, और फिर उसका उस घर के महिला के साथ वो बारी बारी से 3 महिलाओं के साथ रेप करता है। या उस घर के जो महिला है उनका बेटी का साथ भी रेप करता है, और उनका जो उनका रिश्ते में
एक वैन लगती थी, तो उसका साथ भी वो रेप करता है। तो फिलहाल जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे 376 के तहत जेल भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए एक अजीब बात है, जो से बातचीत हुई और महिला की एक दोस्त भी उसका यहाँ आया, और जब दोनों में बातचीत हुआ तो उस तांत्रिक को पता चल गया था उसका घर में उसका परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, धन की परेशानी है। अब लंबा बात करता है, उसका बात वो अपनी विश्वास में ले लेता है उस महिला को, और फिर उस महिला के घर जाता है। जाने के बाद छल से उन घर की जो पुरुष है उनको भेज दिया जाता है कि उस महिला के जो पति है और उनका बेटा है उनको कोई दूर भेज दिया जाता है, धार्मिक यात्रा पर भेज दिया जाता है, और फिर उस घटना को बारी बारी से अंजाम देता है। उस घर की उस महिला को भी, और महिला का साथ भी वो संबंध बनाता है। उसके बाद उसका जो बेटी है उनका साथ भी संबंध बनाता है, और उसका एक महिला की दूर के रिश्तेदार है, उसका बहन लगती है, उसका साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाता है। फिलहाल जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है, कोई इसमें कोई दूसरा कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है। लेकिन ये बात जब सामने आया, आसपास के लोग, जो पड़ोस के लोग सुना, वो गांव के लोग सुना, उस जो जिला के लोग सुना, तो पूरे चौंक गए, ऐसे कैसे हो सकता है। ये महिला तो उस तांत्रिक के चुंगल में आया ही है, लेकिन इस घर के पुरुष कैसे आ गया इस तांत्रिक के चुंगल में। तो वाकई सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी तांत्रिक अगर घर में आता है तो ऐसे नहीं कि आप उसको आंख बंद कर उसको विश्वास कर लो और फिर उसको अपने ही घर में स्थान दे दो और फिर इस तरह की घटना को अंजाम दे दो। तो जो हुआ वो तो हो ही गया, बदनामी तो हो ही गया। फिलहाल तांत्रिक जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, फिलहाल वो जेल में है, आगे की कार्रवाई जारी है, कोर्ट में केस चलेगी, उसी हिसाब से उसका सजाएं भी होगी। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर जरूर बताना कैसे लगा मेरे कहानी। इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।